धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज जो ये मंच मिला है, शुरुआत इस बिजनेस में किस तरीके से हुई, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन हमेशा से ड्रीम देखा इस मंच का। और मैं अपनी कोई भी बात शुरू करूं उससे पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर का, जिसने मुझे जीवन दिया, मुझे इंसान बना करके भेजा, क्योंकि उसके पीछे भी एक मकसद था कि मुझे डायमंड बनना था। डायमंड बनना था। वो चाहता तो कुछ और भी बना सकता था, यस और नो, लेकिन ये मकसद था। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता का। जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, हर पल पे किया। शायद मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता जितना उन्होंने मेरे लिए किया होगा, लेकिन कभी मौका नहीं मिला यार उन्हें धन्यवाद देने का, उन्हें थैंक यू बोलने का। मैं आज दिल से बोलना चाहता हूं, थैंक यू पापा, थैंक यू मां। थैंक यू, थैंक यू। आपने जितना किया, शायद अगर मुझे मौका मिलता ना चाटने का, तो मैं ऐसे माँ बाप नहीं ढूंढ पाता। अच्छा, ऊपर वाले ने मुझे सबसे दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा दिए। मेरे दिल की तू जान, तू मेरी पहचान, जग में तुझसा नहीं मुझको है ये गुमान। मेरे दिल की तू जान, तू मेरी पहचान, जग में तुझसा नहीं मुझको है ये गुमान। मुझे याद भी नहीं है, ऐसा मैंने सुना है कि मैं बचपन में बहुत जिद्दी हुआ करता था, और मां बताती हैं कि पापा मेरी हर जिद पूरी करते थे, चाहे वो कैसी भी रही हो। मैं अपने पापा का सबसे लाडला बेटा हूं। सबसे मुझे नहीं मालूम कि शायद इससे बेहतर अगर कोई परिवार होता होगा। मुझे तो दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी फैमिली, सबसे अच्छे मम्मी पापा मुझे मिले। उसके लिए मैं इस पूरी यूनिवर्स को, इस पूरे ब्रह्मांड को दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। दोस्तों, नाम विपिन राठी है और पास ही के शहर गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं। पढ़ाई लिखाई सब गाजियाबाद से हुई, स्कूलिंग यहीं से हुई, और मुझे इस बिजनेस प्लान को देखने का जो मौका मिला अपनी स्टडी के दौरान मिला। मैं हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज से मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई कर रहा था जब मैंने पहली बार प्लान देखा। उससे पहले जीवन जो था वो सिर्फ एक समझौते की तरह चल रहा था। सिर्फ हमें ये मालूम था कि नौकरी करनी है, पढ़ाई कंप्लीट करनी है, नौकरी ढूंढनी है, नौकरी करनी है, क्योंकि बचपन से वही चीज दिमाग के अंदर डाली गई कि पढ़ो लिखो, अच्छे से नंबर से पास करो, तुम्हारी बढ़िया सी क्या लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। उसी की तैयारी में थे। मुझे ये प्लान मेरे चाचा जी के लड़के विनीत भैया के माध्यम से मिला। वो पहली बार जब मिले तो उन्होंने कंपनी के बारे में बताया, तो पहले मैं सुन नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ा एजुकेशन का मेरे अंदर ईगो था।
ज्यादातर लोगों के यहां पर रहता है दिमाग में, और शहर में अक्सर रहता है। मेरे भाई है वो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो उनसे ज्यादा एजुकेशन मेरी थी, लेकिन वो मुझे बताते थे, मैं सुनता ही नहीं था। 1.5 महीना तक मेरा यही फॉलोअप चला, तो एक बार प्लान तो देख ले। मैं एक ही बात बोलता था, भैया ये कंपनी सब फ्रॉड होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब ऐसे ही है, तुम लाखों की बात कर रहे हो या हजारों के लाले पड़े। दिमाग में वो बात थी। 1.5 महीना मैं धन्यवाद देता उनको भी, शायद अगर उनका मकसद नहीं होता, अगर वो डायमंड ढूंढने के लिए नहीं निकले होते, तो 1.5 महीने तक मेरा फॉलोअप नहीं करते प्लान दिखाने के लिए। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, वो मेरे पीछे पड़े रहे 1.5 महीने तक मेरा फॉलोअप किया, सिर्फ प्लान तो देख ले। अगर वो बीच में छोड़ देते तो शायद मैं प्लान ही नहीं देखता। और जिस रात मैंने ये प्लान देखा, हैंग हो गया था ये। जब स्लाइड आई ना लाखों की, कैसे यहां से लाखों आएंगे, मेरे पास शब्द नहीं थे, सवाल ही नहीं था कि मैं इनसे पूछूं क्या। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है लाखों हो कैसे गए। मेरा सब मैथ, मेरा कैलकुलेटर सब फेल हो गया। मैंने उनसे एक ही बात बोली, भैया सुबह दोबारा बताना, मेरी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा। सुबह उन्होंने दोबारा बताया, तुरंत मैंने डिसीजन ले लिया, अगर आप बता रहे हैं ये इस तरीके से होता है और आप बोल रहे हो तो मुझे भरोसा है, आप अभी के अभी मेरी शुरुआत कराइए, मेरा डिसीजन कराइए, बताइए क्या करना पड़ेगा इसके लिए। उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया। स्टूडेंट था, पैसा नहीं था ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उस समय पर भी कोई ना कोई एक पैकेज परचेज करना था। तो एक स्टूडेंट के सामने बहुत सारी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। कितने स्टूडेंट है इस हॉल के अंदर? काफी सारे। बात समझ में आ रही होगी। पैकेज परचेज करना था, तो मुझे लगा भाई अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पैकेज के लिए पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, घर वालों से मांगेंगे। घर पे डिस्कस किया, मैं उस तरीके से समझा ही नहीं पाया, और पिताजी के सामने तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि कुछ बोल सके, क्योंकि पापा जी पुलिस विभाग में जॉब कर रहे थे और उनका जो व्यवहार था वो बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता था घर में, तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम उनसे कुछ बोल सकें। एक बार मैंने उनसे बोला, उन्होंने मना कर दिया, मैंने दोबारा पूछा ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने घर से जुगाड़ करने की, लेकिन पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ। मेरा उस समय पर यह डिसीजन था कि जब पिताजी मना कर रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, तो छोड़ देना चाहिए। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों के रिजेक्शन की वजह से, या घर वाले नहीं समझ पा रहे उसकी वजह से, वो डिसीजन अपना ना में कर देते हैं। मैं भी उस समय पर ना सोच चुका था कि यार अब करना नहीं, लेकिन सिस्टम के माध्यम से मेरा फॉलोअप हुआ। फिर से मुझसे मुलाकात हुई और मुझे बताया गया, मैंने उनको फिर समस्या बताई, ये समस्या है, ऐसा कुछ होता नहीं है, घर वाले मना कर रहे हो, जब पिताजी मना कर रहे तो हम कैसे कर लेंगे। तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा, क्या जीवन में सारे काम पापा से ही पूछ के किए? हाँ जी। मेरा जवाब था नो, कि आज तक जीवन में सारे काम अच्छे ही किए? नहीं। गलत भी होंगे? यस। तो क्या गलत पूछे थे? नहीं। फिर भी कर लिए? हाँ जी। कि तो जब गलत काम जिससे तुम्हारा नुकसान भी हुआ होगा, जब वो बिना पूछे हो सकता है, तो यहां से तो खानदान का इतिहास लिखा जा सकता है, जिंदगी बदल सकती है। यह बिना पूछे क्यों नहीं हो सकता? यह क्यों नहीं हो सकता? बात समझ में आ गई। फिर मैंने उनसे एक ही बात बोली, लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं, लाखों रुपए आते हैं, लोग कार खरीद रहे हैं, विदेश घूमने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता सर ऐसा होता होगा। ठीक है, आपकी कंपनी है, पैसा आता होगा, यहां लोग काम करते होंगे, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता। आप दिखा सकते हो ये लोग। तभी उस समय पर एक प्रोग्राम था, ऐसे ही एक डायमंड सेलिब्रेशन था, मुझे उसमें जाने का मौका मिला। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे प्रोग्राम है और ऐसे उसका एंट्री पास है। मैंने तुरंत एंट्री पास लिया, मुझे देखना है। और मेरा जो फॉलोअप हुआ था, वो महागुरु जी जसवीर सर की BMW की वीडियो दिखा करके हुआ था, कि ये भी आपकी तरह स्टूडेंट और इन्होंने ये अचीवमेंट लिया। तो जब मैं उस प्रोग्राम में गया, मैं तो यही सोच के गया था कि कोई होगा नहीं, खाली पड़ा होगा,
हम ही जा रहे हैं। लेकिन जब वहां जाकर के देखा लाइन लगी हुई है बाहर तक, तो मैं सोच रहा यार ये तो बहुत लोग हैं यहां, तो इतने लोग तो बेवकूफ नहीं हो सकते। दो चारों को बना लिया होगा इन्होंने बेवकूफ, इतनों को कैसे बना लेंगे? कुछ तो बात है। हम भी जाके लाइन में लग गए एंट्री के लिए, और मेरी निगाहें बस वो BMW ढूंढ रही थी 0005, किधर है वो दिखाओ पहले, तभी मैं अंदर घुसूंगा। और पीछे से जब गुरुजी की कार निकली पौ पौ करती हुई BMW, और उसमें गुरुजी बैठे हुए थे, बस वो नंबर गाड़ी का देख करके मुझे लगा यार ये तो सच में गाड़ी है, दिखाई नहीं थी है। और जब अंदर हॉल में एंट्री हुई गुरुजी लोगों की, मैं बता नहीं सकता उस समय पर मेरा हाल क्या था। बहुत सारे लोगों ने आज भी अनुभव किया होगा। मैं ये सोच रहा था ये हो क्या रहा है, ये कौन सी दुनिया है। बाहर लोग कोई कामयाबी की, सफलता की, सपनों की कुछ बात ही नहीं करते। यहां लोग कामयाबी, सफलता, सपने पूरे होंगे, बड़े काम, बड़ी सोच। ये कौन सी दुनिया में अब तक मैं जी रहा था। वहां डायमंड प्रमोशन देखा, लगा यार ऐसा तो प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं होता होगा जैसा यहां हो रहा है। ये कौन सी दुनिया है भाई। कोई और प्लेटफॉर्म मैंने ना कभी सोचा था, ना कभी देखा, आज तक भी नहीं देखा कि एक व्यक्ति कोई काम करे और पूरे परिवार को सम्मान मिले। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, वो सेफ शॉप देती है, सिर्फ सेफ शॉप देती है, एक प्लेटफॉर्म। थैंक यू। जब प्रोग्राम वो खत्म हुआ ना, लास्ट में जब कमिटमेंट हुआ और कसम खिलाई गई डायमंड बनने की, मैं गया तो इस चक्कर में था कि इनका झूठ पकड़ के आऊंगा, लेकिन जब बाहर निकला ना, मुट्ठी ऐसे बंधी थी और एक ही शब्द था दिमाग में कि कुछ भी हो जाए भाई साहब, असल बाप की औलाद, साला डायमंड बन के जरूर दिखाऊंगा। अब डायमंड जरूर बनना है। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आए, मेरी समझ में आ गया। मैंने फिर जुगाड़ किया बाहर से पैसों का। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं मुझसे, सर जब घर वालों ने दिया तो कैसे किया? मैंने बाहर से अरेंज किया, अपने दोस्तों से अरेंज किया, उसी से मैंने ज्वाइनिंग की, बिजनेस में काम करना शुरू किया। चैलेंज सबसे बड़ा मेरे सामने था, मेरी उम्र कम थी, लेकिन मैं जो बातें लोगों को बोलता था वो मेरी औकात से बहुत बड़ी थी। तो लोग भरोसा नहीं करते थे, बोलते थे अभी तो तू बच्चा है, अभी तूने कुछ नहीं देखा बेटा, जिस काम की तू बोल रहा है ना, ऐसे काम कर करके छोड़ दिए, जितनी तेरी उम्र है ना, इतने साल तो हमें नौकरी छोड़े हुए हो गए। ऐसी ऐसी बात बोलते थे लोग। ये बाल ना, बाल धूप में सफेद नहीं हुए हमारे। ये बालों का सफलता से क्या लेना देना, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी, इन्होंने भी देखा नहीं है कुछ भी, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं महागुरु जी से मैंने बात की, गुरु जी कोई विश्वास नहीं करता, क्या करूं? गुरु जी ने बोला इसको सीखना जरूरी है। आप कोई भी काम इस दुनिया में बिना सीखे नहीं कर सकते। बात से सहमत है? सीखना पड़ेगा कि नहीं? आप बताओ, हमने जब से इस दुनिया में जन्म लिया, सिवाय रोने के बाकी सब चीजें सीखी हैं। यस और नो? सिर्फ रोना नहीं सीखना पड़ता, वो पहले से ही फिट आता है ना, पैदा होते ही। चलना सीखा के नहीं? दौड़ना सीखा के नहीं? बोलना सीखा के नहीं? खाना सीखा के नहीं? पहनना सीखा के नहीं? हर चीज हमने इस दुनिया में आने के बाद ही सीखी है। यस और नो? और एक ही बात मुझे समझ में आती थी, यार जब इन लोगों के साथ काम हो सकता है, इनके साथ टीम बन सकती है, तो तेरे में कौन सी कमी है? मैं ट्रेनिंग में गया, महागुरु जी लोगों को मैंने देखा, महागुरु जी कृष्णपाल महागुरु जी देवेंद्र राघव महागुरु जी, उनको मैंने देखा, मैं सच में फैन हो गया उनका। मैं महागुरु जी को देखता था, गुरु जी बताते थे कि मेरी कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं है, हाई स्कूल है नकल से, और गुरु जी के चेक मैंने देखे 90,000 हफ्ता, 1 लाख हफ्ता, हेलो 4 लाख महीने की इनकम। मैं यही सोचता था यार हम डिग्री लेके, मास्टर डिग्री लेके 10-20 हजार की नौकरी की सोच रहे हैं।
हाई स्कूल आदमी लाखों कमा रहे। हेलो, काम दमदार है कि नहीं? और मजबूत इरादा किया और भरोसा किया, ट्रेनिंग ली। जसवीर महागुरु जी की एक ट्रेनिंग हुई थी बुलंदशहर में। मैं वहां पर गया, महागुरु जी ने वहां पर एक बात बताई थी। गुरु जी ने की भी स्टोरी सेम थी कि मेरी भी उम्र कम थी, लोग भरोसा नहीं करते थे, तो मैंने नॉलेज को बढ़ाया। मैं लग गया नॉलेज के पीछे, नॉलेज को बढ़ाया, धीरे धीरे टीम बननी शुरू हुई। और जब टीम बनी, बहुत सारे लोगों ने साथ निभाया, कुछ लोग आए कुछ लोग गए, चलता रहा। अप डाउन हुए जीवन में, चैलेंजेस आए। जैसे थोड़ी सी टीम बनी, जो मेरे अपलाइन थे, जिनके साथ में रह करके मैं काम कर रहा था, वही मुझे नेगेटिव करने आ गए। एक बार वही आके कहने लगे भाई साहब काम छोड़ दो। जिनको पकड़ के चल रहे हैं वही कहने लगे बेकार है, छोड़ दो, हम भी छोड़ रहे हैं, तुम भी छोड़ दो, हमें इतने साल हो गए, हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा। उस समय पर मुझे लगा कि यार जब यही बोल रहे हैं छोड़ दो, तो फिर छोड़ देने में ही फायदा। अभी तो 3 की टीम बनी है, अभी तो 3 ही लोगों को ज्वाइन कराया है। लेकिन एक बार को ये भी सोचा, यार इतने लोगों को बोल दिया डायमंड बनेंगे, अब अगर नहीं बने तो लोग वैसे कह के मार डालेंगे। हाँ जी, सोच लिया था मैंने कि आज तो हम भी छोड़ देंगे। मैंने बस गलती एक कर दी, मैंने महागुरु जी देवेंद्र राघव महागुरु जी को फोन लगा दिया, ये बताने के लिए कि मैं आज छोड़ रहा हूं। और उनको फोन लगाया, मैंने बोला, मैंने गुरु जी मैं ऐसे ऐसे हुआ है और मैं आज से आपसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, आप भी मुझे फोन मत करना, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। सर आए थे और वो सर ऐसे ऐसे बोल के गए। मैं भी यही सोच रहा था, ठीक है सर भी यही बोलेंगे, ठीक है भाई छोड़ रहे हो तो छोड़ दो, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, कि गुरुजी की तो हजारों की टीम थी। लेकिन गुरुजी ने ये नहीं बोला छोड़ दो, उन्होंने एक ही बात बोली, विपिन जी आपको अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं? मैंने, मुझे अपने ऊपर तो भरोसा है, लेकिन अब इस बात का भरोसा नहीं है कि मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं। उन्होंने एक ही बात बोली, मेरे ऊपर भरोसा है कि गुरुजी आप पे तो भरोसा, आप तो बन जाओगे पक्का, आप तो बने हुए, आपके पास तो हजारों टीम है, कि तो मैं तुम्हारे साथ हूं, आप बस मुझे आज का समय दो, आज के आज मैं बताऊंगा आप डायमंड कब और कैसे बनोगे। और मुझे नहीं पता क्या हुआ, इस पूरे यूनिवर्स ने, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या प्लानिंग हुई, महागुरु जी कृष्णपाल महागुरु जी उसी रात मेरे घर आए। उसी रात मैं महागुरु जी का धन्यवाद नहीं दे सकता, कैसे मैं वो ऋण चुकाऊंगा। अगर उस दिन गुरु जी नहीं आते तो आज ये विपिन राठी इस स्टेज पर नहीं होता। और मैं लकी हूं, ऐसे अपलाइन, ऐसे गुरु मुझे मिले जिन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और आज तक छोड़ा नहीं है। उस दिन गुरु जी ने एक बात बताई थी, विपिन जी इस दुनिया में कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, लोग मर भी जाते हैं, क्या हम उनके संग सती हो जाएंगे? मैंने कहा नहीं, कि तो फिर वो छोड़ के जा रहे, तुम क्यों जा रहे हो? डायमंड तुम्हें बनना है कि उसे बनना है? मुझे बनना है, कि तो मैं आपके साथ हूं। उस पूरी रात ना गुरुजी सोए, ना उन्होंने मुझे सोने दिया, रात भर प्लानिंग बनाई और मेरी डायरी पे लिखवा दिया, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। और मुझे नहीं पता, उसके बाद से मैंने कसम खा ली, मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा। गुरुजी ने मुझे वीडियो दिखाई थी महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी की, कि टीम कैसे बनती है। टीम के लिए आपको पीछे मुड़ के बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अरे आप सिस्टम को फॉलो करो, प्लान दिखाते रहो, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अरे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारी टीम बन जाएगी। लगे रहना, छोड़ना नहीं। बात समझ में आ गई? लगे रहेंगे, आप लगे रहेंगे? यस और नो? बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड बनाए सेफ शॉप में, मैं उनको देखता हूं, अपना मैं आइडल मानता हूं उनको। महागुरु जी की टीम में इतने रिकॉर्ड बनते हैं, मैं कोई बहुत रिकॉर्ड होल्डर डायमंड नहीं बना, एवरेज डायमंड बनाऊं। 6 साल लगे मुझे यहां तक आने में, हाँ जी। लेकिन अगर 10 भी लगते ना तो भी ये विपिन राठी डायमंड बनता, कुछ और नहीं बनता। अगर 10 भी लगते तो
डायमंड बनना मेरा मिशन था और मुझे कुछ भी करके यह हासिल करना था। जिद थी मेरी, यह जिद थी। आज मैं डायमंड बना हूं, अभी जिद यहां खत्म नहीं हुई, अभी तो डायमंडशिप का स्वाद चखा है। यस और नो? यहां से तो अभी गाड़ी पटरी पे आई है, गड्ढे खत्म हुए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सेप साप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, सेप साप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है और महागुरु जी ये वादा है आप सबसे, अभी तक जो भी रिकॉर्ड बने हैं सारे रिकॉर्डों में एक नाम विपिन राठी का भी डाल दो महागुरु जी, इसका भी नंबर आ गया। अभी तक कैसे भी रहा ये टीम, ये जो सक्सेस, ये जो भी कुछ आज मेरे साथ है, सब महागुरु जी की वजह से। सही जगह, सही सलाहकार, सही एक कप्तान आपका होना बहुत जरूरी है, ये मैंने देखा है। मैंने अपलाइनों को जाते हुए देखा है, लीडर्स को जाते हुए देखा है। मैं इस अहमियत को समझता हूं। कई लोग फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, कई लोग ऐसे समझते हैं अपलाइन ने अगर 4 बार फोन कर दिया तो फोन काटना शुरू कर देंगे, मैसेज डालेंगे आई विल कॉल यू लेटर। अपलाइन को मैसेज डालते हैं आई एम बिजी, सोचते हैं अपलाइन का काम है, सीनियर का काम है। अरे किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तुम्हें ऐसा अपलाइन मिला है जो तुम्हारे पास फोन कर रहा है। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, लकी हो, सही अपलाइन मिला है। यस और नो? एक कहानी सुनाई थी महागुरु जी ने एक ट्रेनिंग में, परमिशन हो तो सुना दूं। एक बार 2 दोस्त थे और उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद अपने अपने काम मिलने पे लग गए। तो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया, उसने बढ़िया अच्छी कार ले ली, BMW। कौन सी ले ली? BMW। एक छोटा अपना गांव देहात में ही रहा, उसने वहां पे नैनो ले ली। सही है, कुछ सालों बाद मिले तो उनसे दोबारा से गेट टुगेदर हुआ, तो घूमने के लिए निकल गए, चल भाई चलते हैं। रास्ते में क्या है, उसकी नैनो खराब हो गई, थोड़ी दूर चल के खराब हो गई। तो उन्होंने क्या ऐसे टोचन करते ना गाड़ियों को, जानते हैं? तो टोचन कर लिया, पीछे नैनो, आगे BMW खींच रही है। चल रहे रास्ते में बराबर से एक ऑडी वाला आया, उसने रेस दी BMW वाले को। हेलो, रेस लगाता है क्या? हाँ जी। अभी कोई ऐसे करे तो फिर कहां रुका जाता, फिर तो वो भी BMW हो जिस पे। हाँ जी। लेकिन वो ये भूल गया पीछे नैनो है, उसने एक्सीलेटर दबा दिया और ऑडी BMW स्पीड में और पीछे नैनो। अगले दिन अखबार में छप गई, BMW और ऑडी का पीछा करती नैनो। हेलो, लोग प्रशासन को दोष दे रहे, भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? तो दरअसल में गलती प्रशासन की नहीं है, दम नैनो में भी नहीं था, वो टोचन BMW के पीछे थी। तो भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी औकात नहीं थी, ये तो नैनो की औकात भी नहीं थी। अरे टोचन BMW जैगुआर मर्सिडीज के पीछे लग रहा है, रुक कैसे जाएगी? चाहे कैसे भी जाएगी, लेकिन पहुंचेगी जरूर, पहुंचेगी जरूर। सही मेंटर चुन लो, सही अपलाइन। मैंने 3 महागुरु जी मेरे, मैं इनको ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं के रूप में देखता हूं। महागुरु जी मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं गुरुदेव। महागुरु जी अगर इस सफर में गुरुदेव कोई गलती हुई हो मुझसे महागुरु जी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं महागुरु जी आपका। जी महागुरु जी, और धन्यवाद देता हूं दोनों ग्रेट महान हस्तियों को, ऐसे ग्रेट सेलिब्रिटी आज मेरे इस रिकॉग्निशन में। मैं सही बता रहा हूं, मेरा सपने से भी बड़ा अगर कोई सपना है तो वो यही था कि कभी
महागुरु जी लोगों के हाथों से मैं सम्मान लूं, महागुरु जी सीधा डायमंडशिप पे मिला है। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, दोनों ग्रेट महागुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए महागुरु जी के लिए, जोरदार। थैंक यू। इस सक्सेस के पीछे इस दमदार टीम का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, उन दमदार बाहुबली लीडर्स का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है जिन्होंने इस बच्चे पे भरोसा कर लिया। हेलो, बच्चे पे भरोसा कर लिया, एक बालक पे। हेलो, बालक बोलते थे लोग, बालक है तुझे कुछ ना पता। मैं उनसे एक ही बात बोलता था, पता भले आपको मुझसे ज्यादा होगा, लेकिन देखा आपने वो नहीं है जो मैं देख चुका हूं। और ये मेरा वादा है, जिन्होंने भी मुझ पे भरोसा किया और यहां तक आए, ये विपिन राठी आपके साथ आखिरी सांस तक रहेगा। जहां आपका पसीना बहेगा मैं साला खून बहा दूंगा। आप सबको डायमंड बनाएंगे, सबको डायमंड बनाएंगे, एक एक को डायमंड बनाएंगे। और ऐसे नहीं, घर में घुस घुस के डायमंड बनाऊंगा, घर में घुस घुस के। हेलो, अगर मुझसे बचना है तो भाई साहब या तो वीजा लगा के निकल जाओ बाहर, और नहीं तो डायमंडशिप तो तुम्हारी सबकी पक्की है, एक एक की पक्की है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। महागुरु जी पिताजी वादा करके गए 1000 डायमंड का। हेलो, अभी 2-3 महीने बाद उनकी रिकॉग्निशन है। हेलो, और उसके बाद 2022 में ही और 5 नए डायमंड आ रहे हैं, इसी हॉल में बैठे फ्रंट रो में। ये विपिन राठी मरने से पहले 10,000 डायमंड बना के जाएगा भाई साहब, 10,000। उससे पहले तो मरेगा भी नहीं। क्या आप मेरे साथ हैं? आप सब मेरे साथ हैं? तो अपनी सीट से खड़े हो जाओ, और बारी है वो कसम खाने की जिस कसम की वजह से मैं डायमंड बन गया। आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो अब तक की सबसे दमदार आवाज में, दमदार तरीके से बोलेंगे, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।